हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एमजी शर्मा में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लेकर उपस्थित हैं यूपी स्पेशल का कंटेंट, जिसमें उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश की जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, वन हैं और वन्य जीव हैं, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। तो ये दोस्तों मैप के माध्यम से ये आपको बताया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं उत्तर प्रदेश वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार। दोस्तों, कुल वनावरण क्षेत्र की अगर बात की जाए तो इसमें 14,817.89 वर्ग किलोमीटर, और अगर प्रतिशत में बात की जाए तो 6.15% है। चलिए फिर मैप के माध्यम से देख लेते हैं। तो मैप के माध्यम से ये आपका ऊपरी वाला पोर्शन है, ये सहारनपुर का एरिया है, और ये पूरा एरिया ये नेपाल से सटा हुआ एरिया है। इसको ये इधर का पूरा राजस्थान से है, और दिल्ली है, हरियाणा इस तरह से लगा हुआ है। तो चलिए इस मैप के माध्यम से देखते हैं। तो इसमें दोस्तों ये है संत रविदास नगर, ये आपका है संत रविदास नगर, और ये इसमें न्यूनतम वन है। सबसे न्यूनतम की बात की जाए तो सबसे न्यूनतम वन जो है ये संत रविदास नगर में है, और क्षेत्रफल वाला ज़िला है, और इसमें न्यूनतम वन क्षेत्रफल प्रतिशत वाला ज़िला है ये। फिर सर्वाधिक की अगर बात करते हैं तो इसमें दो ही बात की, या तो कम की या तो अधिक की। तो कम वाला अगर देखा जाए तो संत रविदास नगर होगा, और अधिक की बात करें तो सर्वाधिक वन कहाँ पाया जाता है, तो सर्वाधिक वन पाया जाता है सोनभद्र में। इस एरिया में सोनभद्र में पाया जाता है, और सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत में अगर बात की जाए तो यहाँ पाया जाता है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। अब इस वन रिपोर्ट के आधार पर अगर देखा जाए तो वन संरक्षण रिपोर्ट के हिसाब से ये ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश का वनावरण स्थिति कुछ इस प्रकार से है, जिसमें अधिक घने वन की बात की जाए तो इसमें 2,626.61 है, और भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत की अगर बात की जाए तो 1.09% है। मध्यम घने वन की बात की जाए अगर तो 4,029.37 वर्ग किलोमीटर है, और प्रतिशत की बात की जाए तो 1.67% है। चलिए फिर आगे देखते हैं। तो दोस्तों इसमें दिए गए खुला वन की अगर बात की जाए, खुले वन की अगर बात की जाए दोस्तों तो ये 8,161.91 है, और प्रतिशत में अगर बात की जाए तो 3.39% है। कुल वनावरण की बात की जाए, कुल वन क्षेत्र की बात की जाए तो 14,817.89 है, और प्रतिशत के रूप में अगर देखा जाए तो 6.15% है, 6.15% है। अब झाड़ी की बात कर लेते हैं। तो झाड़ी में दिया है 563.38 वर्ग किलोमीटर, और प्रतिशत में अगर देखा जाए तो 0.23% दिया गया है। अब दोस्तों ISFR 2021 के अनुसार अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में शीर्ष वन क्षेत्र वाले जो ज़िले हैं इसमें सोनभद्र है। कौन सा है? इसमें सोनभद्र है, जो 2,436.75 वर्ग किलोमीटर है, और फिर खीरी है जो कि 1,272.56 वर्ग किलोमीटर है। फिर आता है मिर्ज़ापुर जो कि 746.11 वर्ग किलोमीटर है, और पीलीभीत की बात कर लेते हैं तो 6.85 अर्थात 685.73 वर्ग किलोमीटर है। इसी क्रम में दोस्तों चित्रकूट है तो 631.69 वर्ग किलोमीटर है। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। तो सबसे कम वन क्षेत्र वाले जिलों की अगर बात करें, सबसे कम वन क्षेत्र वाले जिलों की अगर क्रमशः भदोही है जो 3.71 वर्ग किलोमीटर है, और मऊ है जो 11 वर्ग किलोमीटर, तथा मैनपुरी है जो 3.71 वर्ग किलोमीटर का है, ये स्थान है। और चलिए फिर आगे देखते हैं। तो अगला हमारा है कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के संदर्भ में वनावरण के मामले में शीर्ष जिले क्रमशः हैं वो सोनभद्र है जो 35.29% है, जो 35.29% है। चंदौली इसी में आ जाता है, तो चंदौली 21.78% है, और चित्रकूट की बात करें तो 19.67% है। पीलीभीत है 18.60%, तथा श्रावस्ती की बात करते हैं तो श्रावस्ती में वनों की जो प्रतिशत है वो 17.40% है। चलिए फिर आगे देखते हैं। तो अगला है दोस्तों हमारा ये है सबसे कम अगर वन प्रतिशत वाले जिलों की बात करें तो भदोही है। भदोही जो है 0.37% है, और मैनपुरी है 0.49% है, तथा देवरिया है 0.60%, ये का स्थान है। तो वनों के प्रकार की अगर बात करते हैं तो वनों के प्रकार में दोस्तों उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। पहला वन जो होता है वो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन होता है, दूसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है, और तीसरा है उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ हैं। ये 3 प्रकार की वन आपको देखने को मिलेंगे, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, और उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ। चलिए दोस्तों इसी क्रम में ये मैप में दिखाते हैं कि कैसे कैसे कौन से वन पाए जाते हैं। तो अभी आपको बताया गया कि 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं।
तो 3 प्रकार के वनों में ये आपका मैप के माध्यम से, जो कि डायग्राम के माध्यम से दिया गया है। इसमें पहला है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, जो नेपाल के किनारे वाला पोर्शन है, ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है। और जो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है, दोआब की बात करें तो गंगा और यमुना के बीच की, दो नदियों के बीच का जो स्थान होता है उसको दोआब कहते हैं। तो ये गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है। और दोआब क्षेत्र में आपका पाया जाता है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। फिर इसी क्रम में दोस्तों आगे जब बढ़ते हैं, अर्थात एमपी की तरफ वाले जो सिरे लगे हुए हैं यहाँ, और अगर बढ़ते हैं ये राजस्थान वाले सिरे हैं, तो यहाँ जब चलते हैं तो यहाँ दोस्तों कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये वाले पूरे एरिया में आपका जो सोनभद्र है और ये ललितपुर है, बांदा, झांसी और ये सब एरिया है, यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं वो कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो ये रहे आपके 3 प्रकार के जो वन पाए जाते हैं। पहला जो है पाया जाता है ये है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, और दोआब क्षेत्र में जो पाया जाता है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, और तीसरा होता है कटीली झाड़ियाँ। ये पूरे यूपी में जो है 3 प्रकार की जो है वन पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट हमारा आता है मित्रों, अगर अगले पॉइंट की ये बात करें तो उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन तराई क्षेत्र और भाबर क्षेत्र में पाए जाते हैं। और आर्द्र पर्णपाती वनों में जो साल है, बेर है, गूलर है, पलास है, महुआ है, सेमल है, आंवला का पेड़ होता है, जामुन है, बांस है, बेंत है आदि ये वृक्ष पाए जाते हैं। तो इतने प्रकार के जो पेड़ पौधे होते हैं वो आर्द्र पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में ये शुष्क पर्णपाती वन की अगर बात करें तो ये पूर्व मध्य में पाया जाता है और पश्चिम मैदानी क्षेत्रों में भी पाया जाता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो आता है शुष्क पर्णपाती वन। इसमें नीम होता है, पीपल है, शीशम है, जामुन है और अमलतास है, बेल है, अंजीर है, ये वृक्ष पाए जाते हैं। इसी क्रम में अगर आगे चला जाए तो इसमें झाड़ियाँ और घास भी पाए जाते हैं। झाड़ियाँ दोस्तों और घास भी पाए जाते हैं, जिसमें शुष्क पर्णपाती वनों में इनका नाम रखा गया है। अर्थात झाड़ियाँ और घास वाले जो वन होते हैं वो शुष्क पर्णपाती वन के नाम से जाने जाते हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं। तो अगला हमारा है उत्तर प्रदेश का जो मैदानी क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र है जो आर्द्र भूमि है और नदियों के किनारे ये नीम है, पीपल है, शीशम है, आम, जामुन, महुआ, बबूल और इमली के वृक्ष देखने को मिलते हैं। इसी क्रम में अगर आगे बढ़ा जाए तो उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है, यहाँ कटीली झाड़ियाँ वाले उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। जैसे आपका जो सोनभद्र वाला इलाका है, ये सबसे नीचे सोनभद्र वाला, ये सब इलाके जो हैं यहाँ पर कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं और ये उष्णकटिबंधीय वन के नाम से जाने जाते हैं। इनमें दोस्तों अकेसिया है, कंटीले लेगुसेस है और यूफिप्रियास है, फुलाई है, कत्था है, कक्को है, दामन है और रेउनझा है तथा नीम के वृक्ष बहुतायत मात्रा में मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर वन महोत्सव सप्ताह की बात करें तो प्रत्येक वर्ष में 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य में ये मनाया जाता है। वन महोत्सव 1 जुलाई से और 7 जुलाई के मध्य में मनाया जाता है। चलिए दोस्तों फिर आगे चलते हैं। अब ये अगला पोर्शन हमारा है। इसमें दोस्तों प्रदेश में अगर वन महोत्सव आरंभ की बात करें तो ये जुलाई 1952 से प्रारंभ हुआ था। और वन महोत्सव का जो मूलाधार अर्थात ये सूक्त वाक्य है वो वृक्ष का अर्थ जल है। वृक्ष का अर्थ जल है और जल का अर्थ रोटी है और रोटी का अर्थ जीवन है। ये इसका टैगलाइन है। वृक्ष का अर्थ जल है, जल का अर्थ रोटी है और रोटी ही जीवन है। तो ये आप विशेष ध्यान से इसको याद रखना है, इस टैगलाइन को। और फिर आगे चलते हैं तो प्रदेश की जो प्रथम वन नीति है वो 1952 से संबंधित है और प्रदेश की जो द्वितीय वन नीति है वो 1988 से संबंधित है और उत्तर प्रदेश वन अधिनियम जो 1974 से संबंधित है। और दोस्तों अगर बात करें उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना की तो ये वन निगम की जो स्थापना हुई वो 25 नवंबर 1974 को हुई। कब हुई? 25 नवंबर 1974 को हुई। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला है ये है वृक्षादन में देश में उत्तर प्रदेश का स्थान है। तो वो कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। वृक्षादन में देश में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो 5वां स्थान है। और पारिस्थितिकी आतंकवादी वृक्ष के नाम से जाना जाता है तो यूकेलिप्टस माना जाता है। ये पारिस्थितिकी आतंकवादी वृक्ष के नाम से अगर जो जाना जाता है वो आपका यूकेलिप्टस जाना जाता है। और वन महोत्सव का आरंभ हुआ है, ये जुलाई 1952 में हुआ है। जुलाई 1952 में वन महोत्सव का आरंभ हुआ और कागज़ का जो प्रमुख केंद्र है वो सहारनपुर में है। अगर आप मैप इस तरह से देखेंगे
अगर मैप की बात करें तो मैप अगर आप देखते हैं तो इस तरह से ये आपका जो यूपी वाला पोर्शन इस तरह जो देखेंगे, यहाँ ललितपुर हो जाएगा तो ये ऊपर वाला पोर्शन आपका सहारनपुर हो जाएगा। और यहाँ सहारनपुर में जो है ये कागज़ का प्रमुख केंद्र माना गया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं तो अगला हमारा पॉइंट आता है, ये है प्रदेश का पहला ग्राम वन। प्रदेश का पहला ग्राम वन घोषित है तो वो है बेलहत्थी ग्राम, जो कि सोनभद्र में पड़ता है। और सोनभद्र जो है उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी भाग है। उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म पॉलिसी की बात करें तो 2014 में नोडल एजेंसी वन निगम है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व में एक राजकीय संस्था के रूप में है। और सबसे अधिक वन क्षेत्र को अगर बात करें तो प्रमाणित करने वाला संगठन ये बन गया है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आता है वनों से संबंधित जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम और योजनाएं हैं। तो देखना है कि कौन कौन से कार्यक्रम और योजनाएं हैं वन महोत्सव से संबंधित। तो कार्यक्रम की एक योजनाएं दी गई हैं, क्रम संख्या है और वर्ष दिया गया है, महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं इसमें। तो कार्यक्रम योजनाएं दी गई हैं, वर्ष दिया गया है और महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है। इसमें दोस्तों पहला आता है हमारा, जो पहला है ये सामाजिक वानिकी योजना है। सामाजिक वानिकी योजना का वर्ष देखें तो 1979 है और फलों उत्पादन में वृद्धि, बंजर भूमि, सड़क, रेलवे, नहर इत्यादि के किनारे वृक्षारोपण किए जाते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो दूसरा पॉइंट हमारा आता है ये सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई दोस्तों तो 2005 और 6 में की गई और उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में प्रारंभ में बाद की गई। बाद में 2008 में 48 जिलों में इसका विस्तार किया गया। पहले तो ये 22 जिलों में इसका जो है शुरुआत किया गया, उसके बाद में 2008 में 48 जिलों में इसका विस्तार किया गया बाद में। चलिए फिर आगे तीसरा पॉइंट देखते हैं तो यह है ऑपरेशन ग्रीन 1 जुलाई 2001 से शुरू हुआ और वृक्षारोपण को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। चौथा आता है दोस्तों सहभागी वन प्रबंधन और निर्धनता उन्मूलन परियोजना। तो ये 2008 से 9 के बीच में था। और तराई और बिंद क्षेत्र जैसे हैं बुंदेलखंड के क्षेत्र हैं, 14 जिलों में संचालित वन संरक्षण कार्यक्रम था। आगे बढ़ते हैं तो यह है वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना। ये क्या है तो वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना की बात करें तो 2007 और 8 से संबंधित है। इसमें वृक्षारोपण और अन्य जीव संरक्षण को भी प्रोत्साहन मिला है। छठवां आता है मित्रों ऑपरेशन ग्रीन। तो ये 2007-8 से संबंधित है और वन क्षेत्र का विस्तार है। 7वें नंबर की अगर बात करते हैं तो ग्रीन यूपी क्लीन यूपी एक टैगलाइन है, जो 7 नवंबर 2015 को दिया गया और ये वृक्षारोपण कार्यक्रम से संबंधित था। ये वृक्षारोपण कार्यक्रम से संबंधित था। अब आगे बढ़ते हैं तो अगला पॉइंट आता है हमारा, जो कि अगला पॉइंट है वन्य जीव और वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम। वन्य जीव और वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम की अगर बात करें तो इसमें देश के प्रथम वन्य जीव ये पर्यटन संगठन है और इसकी स्थापना 1956 में हुई थी और उत्तर प्रदेश में की गई थी। इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई थी और इस संगठन का उद्देश्य था दोस्तों वो प्रदेश में जैव विविधता, जीवों में उनके प्राकृतिक वास स्थानों को संरक्षित करना। और प्रदेश में वर्तमान में 11 वन्य जीव विहार जो हैं, 14 पक्षी विहार हैं, 1 राष्ट्रीय उद्यान अर्थात दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और 3 टाइगर रिजर्व दुधवा उद्यान सहित हैं। तो इनका जो है स्थापना किया गया। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो प्रदेश का जो सबसे पुराना पक्षी विहार है वो नवाबगंज पक्षी विहार है, जो कि उन्नाव में स्थित है। सबसे पुराना जो पक्षी विहार है वो नवाबगंज पक्षी विहार है। ये 1984 में घोषित किया गया और वर्ष 2015 में इसका नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोसी पक्षी विहार और सबसे छोटा पक्षी विहार दोस्तों वो है शेखा झील है। अब आगे बढ़ते हैं तो अगला हमारा पॉइंट है ये है उत्तर प्रदेश का जो सबसे पुराना वन्य जीव विहार है वो चंदौली में स्थित है और चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार जो है ये 1957 में इसकी घोषणा की गई। और प्रदेश का जो सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है हस्तिनापुर में है और ये वन्य जीव विहार 2073 वर्ग किलोमीटर में है तथा ये 2073 वर्ग किलोमीटर में है। और सबसे छोटा वन्य जीव विहार है जो महावीर स्वामी वन्य जीव विहार है। प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। ये 490 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और विस्तृत की बात करें तो ये राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में पड़ता है अर्थात लखीमपुर खीरी में स्थित है। 1977 में इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा भी दिया गया और ये 1987-88 में इसे बाघ परियोजना में शामिल किया गया। अब कालांतर में अगर बात करें दोस्तों तो किशनपुर वन्य जीव विहार और
करसनिया घाट वन्यजीव विहार को भी शामिल कर इसे दुधा टाइगर रिजर्व का नाम दिया गया। इस बाघ अभ्यारण्य का विस्तार अब लखीमपुर खीरी और बहराइच जिले तक का है, अर्थात इसका विस्तार हो गया है, बड़ा हो गया है ये। तो अब पीलीभीत और वन्य जीव विहार को प्रदेश सरकार द्वारा 9 जून 2014 को बाघ अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। और वर्तमान में प्रदेश में 3 पार्क जो हैं ये हैं, दुधवा है, पीलीभीत और अमनगढ़ है, ये बाघ अभ्यारण्य है। अब दोस्तों आगे आते हैं तो राष्ट्रीय जल जीव गंगा डॉल्फिन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से मिर्जापुर के बीच में अधिक मात्रा में गंगा नदी में पाई जाती हैं। और इसका स्थानीय नाम जो है ये सूंस अर्थात सुयस है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों कुल जो डॉल्फिनों की संख्या है तो वो 1275 है। मित्रों, उत्तर प्रदेश में कुल जो डॉल्फिनों की संख्या है वो 1275 है। अब चलिए फिर आगे देखते हैं तो प्रदेश में हाथी और तराई शिवालिक जो गिरिपद वनों में ये पाए जाते हैं, अर्थात चिंकारा होते हैं, और बिंद जंगलों में ये गैंडा तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। प्रदेश में हाथी तराई और शिवालिक गिरिपद वनों में चिंकारा और बिंद के जंगलों में गैंडा तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। और अमनगढ़ बाघ आरक्षित क्षेत्र को केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय की वेबसाइट पर कार्बेट बाघ आरक्षित क्षेत्र के बफर जोन के रूप में इसको दर्शाया गया है। क्या किया गया है? अमनगढ़ बाघ आरक्षित क्षेत्र को केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय की वेबसाइट पर कार्बेट बाघ आरक्षित क्षेत्र के बफर जोन में इसे बफर जोन के रूप में दर्शाया गया है। अब दोस्तों आगे चलते हैं और अगला हमारा जो पॉइंट आता है ये लखनऊ के निकट स्थित कुकरेल वन है। लखनऊ के स्थित जो है लखनऊ के निकट स्थित कुकरेल वन में लुप्त प्रजातियों के लिए प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। और मथुरा के मिंद्रा वन में राष्ट्रीय पक्षी मोर के संरक्षण हेतु मयूर संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है ये आता है वन्य जीव संबंधी प्रमुख कार्यक्रम। तो वन्य जीव जो संबंधित प्रमुख कार्यक्रम है वो क्या है देख लेते हैं। इसमें क्रम संख्या कार्यक्रम है और वर्ष स्थान है, उद्देश्य इसका क्या था ये बताया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, पहला है ये राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार योजना है, जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और राजस्थान ये 3 स्टेट में फैला हुआ है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। और इसका नाम है राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार योजना। इसका उद्देश्य दोस्तों है कि मगर और घड़ियाल प्रजनन को संरक्षण देना है। और घड़ियाल प्रजनन योजना जो है ये लखनऊ के कुकरेल और करसनिया जो कि बहराइच में पड़ता है ये इस स्थान पर है। और घड़ियाल प्रजनन का संरक्षण ये भी इसका उद्देश्य है। दोस्तों तीसरा आता है ये नाइट सफारी पार्क है, जो कि इटावा में पड़ता है। इसमें बब्बर शेर और लायन सफारी प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। अब फिर आते हैं उत्तर प्रदेश में जो पक्षी विहार हैं उनको किस किस जिले में हैं ये मैप के माध्यम से दिखाया गया है। तो चलिए पक्षी विहार को मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। अर्थात मैप के माध्यम से अब देखेंगे तो ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो ये आपका उत्तर प्रदेश का डायग्राम है और यहाँ जो है तो यहाँ अगर देखें तो ये है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर के स्थान पर ये आपका ओखला पक्षी वन्य जीव विहार है, जो कि गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है। इसी क्रम में अलीगढ़ पड़ता है बगल में। तो अलीगढ़ जो है ये है शेखा झील पक्षी वन्य जीव विहार है। और यहाँ एटा पड़ता है, तो एटा में पटना पक्षी वन्य जीव विहार है, जो कि सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा सबसे बड़ा ये अधिकतर पूछा जाता है, तो ये पड़ता है एटा में। सबसे छोटा वन्य जीव की विहार की अगर बात करते हैं तो इसका नाम है पटना पक्षी वन्य जीव विहार, जो कि सबसे छोटा है। और फिर पड़ता है मैनपुरी में, तो ये है समान पक्षी यानी समान पक्षी वन्य जीव विहार। चलिए दोस्तों फिर आगे देखते हैं। तो ये है कन्नौज में पड़ता है। कन्नौज में जो आपका पड़ता है ये लाख बहोसी पक्षी वन्य जीव विहार पड़ता है कन्नौज में। और सांडी पक्षी वन्य जीव विहार पड़ता है हरदोई में। इसी क्रम में आगरा में और इटावा में आपका सूर सरोवर पक्षी वन्य जीव विहार है। और फिर आगे आता है गोंडा में, तो गोंडा में है पार्वती अर्गा पक्षी वन्य जीव विहार।
तो मित्रों, उत्तर प्रदेश में जो जो पश्चिमी बिहार आपको देखने को मिलेंगे वो मैप के माध्यम से दिखाया गया है, जिसमें ये दिखाया गया है कि पूरे यूपी के मैप में किस किस जिले में ये पश्चिमी बिहार पड़ते हैं। तो पश्चिमी बिहार की अगर बात करें तो पहला आता है गौतम बुद्ध नगर, जो कि दिल्ली के साइड में पड़ता है। और यहाँ जो पश्चिमी बिहार है मित्रों है ओखला पक्षी वन्यजीव विहार। ओखला पक्षी वन्यजीव विहार है जो कि गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है। इसी के बगल में सटा हुआ जो जिला है वो अलीगढ़ है, और अलीगढ़ में ये आता है शेखा झील पक्षी वन्यजीव विहार। फिर एटा है, एटा में पड़ता है पटना पक्षी वन्यजीव विहार, जो कि सबसे छोटा है। अक्सर परीक्षाओं में सबसे छोटा और सबसे बड़ा पक्षी विहार पूछा जाता है। तो इसमें जो आपका पटना पक्षी वन्यजीव विहार है सबसे छोटा है और एटा में पड़ता है। इसी क्रम में इसी के बगल लगा हुआ जो जिला है मैनपुरी है, इसमें है समान पक्षी वन्यजीव विहार। अब दोस्तों इसी के जस्ट बगल में कन्नौज है, और कन्नौज की बात करें तो इसमें लाख बहोसी पक्षी वन्यजीव विहार पड़ता है। और बगल में हरदोई है, हरदोई जिले में आपका सांडी पक्षी वन्यजीव विहार होता है। सांडी पक्षी वन्यजीव विहार जो कि हरदोई में पड़ता है, ये हरदोई में है। और आपका इसी के करीब में आगरा और इटावा का क्षेत्र है, इसमें है सूर सरोवर पक्षी वन्यजीव विहार। फिर आगे बढ़ते हैं तो उन्नाव का क्षेत्र आता है जो कि लखनऊ के बगल में पड़ता है। तो उन्नाव जो है, उन्नाव में आपका पड़ता है ये शहीद चंद्रशेखर आज़ाद नवाबगंज पक्षी विहार, क्योंकि इसका जो पुराना नाम है वो नवाबगंज पक्षी विहार था। नाम इसका नवाबगंज पक्षी विहार था, ये स्थित था उन्नाव जिले में। और इसका नाम जो बदल करके कर दिया गया है ये शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार, तो इसका नाम इस समय बदल दिया गया है। और इसका पुराना नाम था नवाबगंज पक्षी विहार। ये यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और प्रश्न पूछे भी कई बार गए हैं। फिर आता है महोबा। महोबा में दोस्तों ये विजय सागर पक्षी वन्यजीव विहार पड़ता है। फिर आता है रायबरेली। रायबरेली में आपका पड़ता है समसपुर पक्षी वन्यजीव विहार। फिर आगे बढ़ते हैं प्रतापगढ़ में। तो प्रतापगढ़ में दोस्तों पड़ता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। और प्रतापगढ़ आंवले के लिए प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ जिला जो है वो आंवले के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात इसमें आंवला सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अब दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं तो अगला पॉइंट हमारा आता है। तो दोस्तों अगला पॉइंट आगे बढ़ते हैं अगर, तो संत कबीर नगर आता है। संत कबीर नगर की बात करें तो यहाँ जो पक्षी विहार पड़ता है संत कबीर नगर में, यहाँ पड़ता है ये बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार। और गोंडा जिला पड़ता है, तो गोंडा में जो है ये पार्वती अर्गा पक्षी वन्यजीव विहार पड़ता है, जो कि ये आपके फैजाबाद यानी अयोध्या और ये गोंडा के बीच में नवाबगंज एक स्थान पड़ता है, उसी स्थान पर ये पड़ता है। गोंडा जिले में नवाबगंज स्थान पर ये पार्वती अर्गा पक्षी विहार पड़ता है। चलिए दोस्तों फिर आगे देखते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा आता है, इसमें है बलिया में। तो बलिया में जो पक्षी विहार है वो दोस्तों है जयप्रकाश नारायण सुरहाताल पक्षी वन्यजीव विहार। तो ये थे अब तक के उत्तर प्रदेश के समस्त पक्षी विहार जो कि मैप के माध्यम से दिखाए गए हैं। और मैप के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो ये जिला बाई जिला आपको याद हो जाएगा और याद करने में आसान होगा। अब दोस्तों कुल बात अगर करें उत्तर प्रदेश में पक्षी विहारों की संख्या, तो वो कुल 14 है। ये नोट में दिखाया गया है, कुल पक्षी विहार जो है उत्तर प्रदेश में वो 14 हैं। चलिए फिर आगे इसको डिटेल से देख लेते हैं कि इनकी स्थापना कब हुई है, किस जनपद में है और इनका क्षेत्र कितना कितना है। क्योंकि पक्षी विहार से यूपी स्पेशल में अधिकतर मात्रा में प्रश्न पूछे जाते हैं और ये बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो पहला हमारा आता है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार, जिसका नाम था नवाबगंज पक्षी विहार, और ये पड़ता है उन्नाव में। ये उन्नाव में पड़ता है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1984 में हुई थी। और इसका क्षेत्र दोस्तों है वो 2.25 वर्ग किलोमीटर, 2.25 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। दूसरा आता है समसपुर पक्षी विहार। इसकी स्थापना की बात करें तो 1927 में हुआ था। इसकी स्थापना 1987 में हुआ था, क्षमा करना। जो समसपुर पक्षी विहार है 1987 में और रायबरेली में स्थित है, अर्थात जनपद का नाम रायबरेली है। और इसका क्षेत्र दोस्तों है ये 7.99 वर्ग किलोमीटर। तीसरा हमारा आता है ये लाख बहोसी पक्षी विहार, जो कि 1989 में इसकी स्थापना हुई थी और ये कन्नौज जिले में स्थित है। और इसका जो दोस्तों क्षेत्रफल की बात करें तो ये 80.24 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 80.24 वर्ग किलोमीटर ये फैला हुआ है। कौन सा? लाख बहोसी पक्षी विहार। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगला आता है दोस्तों ये है, अगला की बात करें तो अगला है ये चौथा नंबर सांडी पक्षी विहार। ये 1990 में स्थापित किया गया था और ये हरदोई जिले में है।
और इसका क्षेत्रफल दोस्तों है 3.09 वर्ग किलोमीटर। पांचवा हमारा आता है ये बखीरा पश्चिम बिहार, जो कि 1980 में इसकी स्थापना हुई थी और ये संत कबीर नगर जिले में स्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है ये दोस्तों 28.94 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। छठवां आता है ये ओखला पश्चिम बिहार, इसकी स्थापना 1990 में हुई थी और ये गौतम बुद्ध नगर में स्थित है और इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो 4 वर्ग किलोमीटर में है। और सातवां है पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार, जो कि 1997 में इसकी स्थापना हुई। ये गोंडा जिले में है, गोंडा जिले के नवाबगंज स्थान पर है, अर्थात गोंडा और फैजाबाद के आसपास में ये नवाबगंज पड़ता है, वहीं पर है। इसका क्षेत्रफल दोस्तों 10.84 वर्ग किलोमीटर में है। और आठवां आता है विजय सागर पश्चिम बिहार, जो कि 1990 में स्थापित किया गया, ये महोबा में पड़ता है। इसका क्षेत्रफल दोस्तों 2.62 वर्ग किलोमीटर तक का है। और नवा आता है पटना पश्चिम बिहार, ये 1991 में इसकी स्थापना हुई थी और एटा जिले में है। नाम पटना है लेकिन जिला एटा है और यूपी का एटा। तो इसमें इसका जो क्षेत्रफल है 1.09 वर्ग किलोमीटर। दसवां दोस्तों आता है ये समान पश्चिम बिहार, जो कि 1990 में स्थापित किया गया था, ये मैनपुरी जिले में है और इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 5.26 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। 11वां हमारा आता है ये सूर सरोवर पश्चिम बिहार है, जो कि 1991 में स्थापित किया गया था और आगरा जिले में पड़ता है और इसका जो क्षेत्रफल है 4.03 वर्ग किलोमीटर। अब दोस्तों आ जाते हैं 12वें नंबर पर, तो यह है सुराहा ताल जयप्रकाश नारायण पश्चिम बिहार, अर्थात सुराहा ताल इसका नाम जो है जयप्रकाश नारायण कर दिया गया है। तो ये 1991 में स्थापित हुआ है और बलिया जिले में पड़ता है, अर्थात उत्तर प्रदेश का जो सबसे पूर्वी जिला है वो बलिया होता है और बलिया में पड़ता है। और इसके क्षेत्रफल की अगर बात करें तो ये 34.32 वर्ग किलोमीटर में इसका एरिया है। अब दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं, तो अगला हमारा जो आता है पश्चिम बिहार, ये है 13वां नंबर। इसका है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार, जो कि 2003 में स्थापित किया गया और प्रतापगढ़ जिले में स्थापित किया गया। और प्रतापगढ़ आंवले के लिए भी प्रसिद्ध है, ये बताया गया पहले ही, क्योंकि आंवले से प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर परीक्षाओं में। तो प्रतापगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? आंवले के लिए प्रसिद्ध है और अधिक मात्रा में आंवला यहाँ पाया जाता है। तो इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों, इसके यहाँ के जो पश्चिम बिहार है उनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार, ये 2003 में स्थापित किया गया है और 4.27 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 14वां आता है मित्रों, तो यह है शेखा झील पश्चिम बिहार, जो कि 2016 में स्थापित किया गया, हाल ही में स्थापित किया गया और ये अलीगढ़ जिले में स्थित है। और ये इसका जो एरिया है वो 0.25 वर्ग किलोमीटर 0.25 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दोस्तों ये थे अभी तक के उत्तर प्रदेश के पश्चिम बिहार। अब चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश के वन्य जीव बिहार। वन्य जीव बिहार की बात करते हैं, अभी तक पश्चिम बिहार की बात कर रहे थे, तो अब वन्य जीव बिहार पर आते हैं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के जो वन्य जीव बिहार हैं इसमें ये कुल संख्या 11 है, अर्थात पश्चिम बिहार 14 है और वन्य जीव बिहार जो है ये आपका 11 है। 11 कौन कौन सा देख लेते हैं, तो चलिए इसको मैप को थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं। तो ये रहा आपका यूपी का मैप, जिसमें मुजफ्फरनगर, बिजनौर, हापुड़ और अमरोहा, ये 4 जिले मिला करके इसमें जो हस्तिनापुर वन्य जीव बिहार पड़ता है। अब नेक्स्ट चलें, अगर नेक्स्ट देखें दोस्तों, तो नेक्स्ट हमारा है लखीमपुर खीरी और लखीमपुर खीरी के अंतर्गत ये पड़ता है, ये किशनपुर वन्य जीव बिहार पड़ता है। अब दोस्तों अगला हमारा आता है ये करसनिया घाट वन्य जीव बिहार पड़ता है, ये बहराइच जिले में पड़ता है। और ये सारे ज़िले जो हैं लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, ये आपके नेपाल के जो है नेपाल देश है इससे टच करते हैं, इसकी सीमा से लगे हुए हैं। चलिए तो देखते हैं। तो इसमें दोस्तों करसनिया घाट जो वन्य जीव बिहार है बहराइच में पड़ता है और श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा मिला करके ये 16वां वन्य जीव बिहार है। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो अगला हमारा आता है ये आता है सोहांगी बरवा वन्य जीव बिहार, जो कि महाराजगंज में पड़ता है, महाराजगंज में। और फिर आगे आ जाते हैं नीचे, तो ये आगरा और इटावा का जो क्षेत्र है, आगरा और इटावा, आगरा और मथुरा 2 ज़िले ऐसे हैं दोस्तों, ये राजस्थान से टच करते हैं, राजस्थान स्टेट से ये इनकी सीमा लगती है। तो ये आगरा और इटावा ये दोनों मिलाकर यहाँ राष्ट्रीय राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव बिहार है। चंबल जो है, आप चंबल के बिहाड़ों के नाम से प्रसिद्ध हैं। यहाँ अक्सर डाकू लोग रहा करते थे, अब नहीं हैं। तो ये है राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव बिहार, जो कि आगरा और इटावा के क्षेत्र में पड़ता है। अब दोस्तों इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, तो ये
एमपी का सटा एरिया जो आपका है, अर्थात ये ललितपुर का एरिया है। और प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि कौन सा जिला है जो तीनों तरफ से आपका घिरा हुआ है, एमपी से घिरा हुआ है। तो ये ललितपुर का एरिया है, ये 3 तरफ से एमपी से घिरा हुआ है। चलिए तो यहाँ देखते हैं, यहाँ जो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है ललितपुर में पड़ता है। यहाँ पर एक एरिया बांदा है, बांदा और झांसी पास में है, तो बांदा में जो पड़ता है वो रानीपुर वन्यजीव विहार पड़ता है। इसी आगे क्रम में अगर देखते हैं दोस्तों, आते हैं तो वाराणसी का क्षेत्र है जो कि भगवान शंकर की नगरी है, यहाँ कछुआ वन्यजीव विहार पड़ता है। और इसी के बगल में चंदौली है, चंदौली में चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है। और दोस्तों इसी के बगल में मिर्जापुर है और सोनभद्र है। सोनभद्र के क्रम में अगर देखा जाए तो सोनभद्र जो है उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी भाग है, अर्थात दक्षिणी की अगर बात करें तो पूछा जाता है प्रश्न की सबसे दक्षिणी जो जिला है वो कौन सा है, तो दक्षिणी जिला आपका सोनभद्र हो जाएगा। तो सोनभद्र और मिर्जापुर के क्षेत्र में कैमूर वन्यजीव विहार पड़ता है, कैमूर वन्यजीव विहार पड़ता है। तो दोस्तों ये थे मैप के माध्यम से आपको दिखा दिए गए, और मैप जो है उत्तर प्रदेश का है, और इसमें जो है पूरब से लेकर पश्चिम तक और पश्चिम से लेकर क्षमा करना, पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक के सारे ये बताए गए हैं। इसमें जितने भी वन्यजीव विहार पड़ते हैं जिले वाइज, और इसकी सटीक जानकारी के तौर पर ये कर लेते हैं जानकारी की। सबसे जो इसका पूर्व सबसे उत्तरी जिला है दोस्तों ये आपका सहारनपुर है, और सबसे दक्षिणी जिले की अगर बात करें तो सबसे ये उत्तरी है सहारनपुर। सबसे दक्षिणी पे चलते हैं तो सबसे दक्षिणी जो है ये आपका पड़ता है सोनभद्र, क्योंकि ये यहाँ से अगर टच करेंगे यहाँ से तो ये सोनभद्र आपका सबसे दक्षिणी आएगा। अब जब उत्तरी और दक्षिणी हो गया तो पूर्वी की अगर बात करते हैं तो पूर्वी ये पूछ वाला जो एरिया है ये आपका बलिया हो जाएगा। और पश्चिमी की अगर बात करते हैं मित्रों तो पश्चिमी चले आते हैं यहाँ, अर्थात यहाँ से देखते हैं तो ये आपका शामली पड़ता है, ये एरिया शामली है, और शामली जो है इसका सबसे पश्चिमी जिला है। चलिए ये उत्तर प्रदेश के मैप के बारे में आपको बताया जा चुका है। अब फिर आगे देखते हैं तो इसमें वन्यजीव विहार और स्थापना वर्ष, जनपद और क्षेत्रफल के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्रम जो है ये है वन्यजीव विहार के क्रम में राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार जो कि 1979 में स्थापित किया गया है। स्थापना वर्ष इसका है और ये इटावा और आगरा में पड़ता है। इसका दोस्तों विस्तार इटावा और आगरा में है, और इसका जो वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की बात करें तो 635 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दूसरा आता है मित्रों ये करतनिया घाट वन्यजीव विहार है जो कि 1976 में स्थापित किया गया और बहराइच जिले में स्थापित किया गया। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 400.79 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और तीसरा आता है दोस्तों ये रानीपुर वन्यजीव विहार है जो कि 1977 में स्थापित किया गया। ये बांदा और चित्रकूट एरिया में फैला हुआ है, 230.31 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चौथा दोस्तों हमारा आता है, चौथा की बात करें तो चौथा है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार जो कि 1977 में इसको स्थापित किया गया। तो 77 वाले आपके दो हो गए, पहला तो रानीपुर वन्यजीव विहार हो गया जो कि बांदा चित्रकूट में पड़ता है, और महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है जो कि ललितपुर में पड़ता है। और ललितपुर हमने बताया था कि जो सबसे नीचे वाला ये जिला है जो कि एमपी से तीनों तरफ से घिरा हुआ है वो आपका ललितपुर होता है, और इसी ललितपुर में ये आपका महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है। और इसकी एरिया की बात करें तो 5.41 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला पॉइंट हमारा जो आता है ये आता है पांचवा चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो कि 1957 में स्थापित किया गया और चंदौली जिले में स्थापित किया गया। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 78 वर्ग किलोमीटर में फैला है ये। और छठवां मित्रों आता है किशनगंज यानी किशनपुर वन्यजीव विहार जो कि 1972 में स्थापित किया गया, और ये लखीमपुर खीरी में है और 227 वर्ग किलोमीटर में इसका एरिया फैला हुआ है। सातवां हमारा पॉइंट आता है दोस्तों कैमूर वन्यजीव विहार जो कि 1982 में स्थापित किया गया, और ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिले में स्थापित किया गया। तो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र आपका ये बताए थे जो दक्षिणी जिला आपका है सोनभद्र है, इसी के जस्ट थोड़े ऊपर साइड में आपका मिर्ज़ापुर है। तो ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र की बात करते हैं दोस्तों। तो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जो है ये 1982 में स्थापित किया गया। इस जीव विहार का नाम था कैमूर वन्यजीव विहार, और एरिया की बात करें तो ये 600.73 ये वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आठवां हमारा आता है मित्रों
ये है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार जो कि 1986 में स्थापित किया गया। और मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर और गाजियाबाद में यह स्थापित है। और इसका जो एरिया की बात करें तो 2073 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, अर्थात ये सबसे बड़ा दिख रहा है अभी तक का। तो 2073 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब हमारा नेक्स्ट जो आता है दोस्तों, ये आता है 9वां। यह है सोहागी बरवा वन्यजीव विहार जो कि 1987 में स्थापित किया गया। और ये महाराजगंज जिले में ये 428.2 वर्ग किलोमीटर एरिया के साथ फैला हुआ है। 10वां आता है तो सोहेलामा वन्यजीव विहार जो कि 1988 में इसको स्थापित किया गया। ये गोंडा और बलरामपुर और श्रावस्ती जो कि देवी पाटन मंडल के अंतर्गत आते हैं, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती। तो इसमें दोस्तों आपका गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती में ये स्थापित किया गया, 1988 में स्थापित किया गया। इसका नाम है सोहेलामा वन्यजीव विहार और एरिया इसका है 452.47 वर्ग किलोमीटर। अब आता है 11वां नंबर और ये है कछुआ वन्यजीव विहार जो कि 1989 में स्थापित किया गया। ये वाराणसी जिले में स्थित है और 7 वर्ग किलोमीटर के एरिया तक ये फैला हुआ है। तो दोस्तों ये जो अब तक के वन्यजीव विहार थे ये 11 थे कुल, और पक्षी विहार आपके जो थे वो 14 थे, तो ये 11 हो गया। अब आता है उत्तर प्रदेश में जो प्राणी उद्यान है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्राणी उद्यान है उनको देख लेते हैं तो कुल 3 हैं। पहला तो आता है नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान जो कि जनपद लखनऊ में है, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और दूसरा आता है कानपुर प्राणी उद्यान, ये कानपुर में पड़ता है। और तीसरा है शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान जो कि गोरखपुर में पड़ता है। ये आपके 3 प्राणी उद्यान हैं। और शहीद अशफाक उल्लाह खां जो है चिड़ियाघर 121 एकड़ के क्षेत्र में गोरखपुर में निर्माण हेतु प्रस्तावित है। तो ये प्रस्तावित है अभी दोस्तों। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के जो राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, तो एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि उत्तर प्रदेश में है, वो कौन सा है, ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि लखीमपुर खीरी में पड़ता है और इसकी स्थापना वर्ष की बात करें तो 1977 है। और क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं तो ये 490 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 490 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। अब दोस्तों आते हैं उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व के बारे में देख लेते हैं। तो टाइगर रिजर्व कौन कौन कितने हैं, तो ये आपको यहाँ मिलेगा। तो क्रम संख्या 1 की बात करें तो दुधवा टाइगर रिजर्व है जो कि 1987-88 वर्ष में स्थापित किया गया। और इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 2201.77 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दूसरा आता है पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो कि 2014 में स्थापित हुआ और 730.25 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तीसरा मित्रों आता है रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कि 2022-23 से संबंधित है, अभी लेटेस्ट का है। तो ये 529.36 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और चौथा आता है दोस्तों यह है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो बफर क्षेत्र घोषित किया गया है, ये 2012-13 में किया गया है और 80.60 वर्ग किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश के जो हाथी रिजर्व, क्षमा करना है कहाँ चला गया, 1 मिनट, चलिए हम भी वहीं पहुँचते हैं। ये बड़ा तेज़ी से भगा है, तो चलिए कहाँ गया भाई। ये आता है उत्तर प्रदेश में हाथी रिजर्व। तो दोस्तों ये पहला है, ये है उत्तर प्रदेश का हाथी रिजर्व जो कि 2009 में ये प्रस्तावित किया गया है और 744 वर्ग किलोमीटर में इसका एरिया है। दूसरा है तराई हाथी रिजर्व जो कि 2022 में स्थापित किया गया है और 3049 वर्ग किलोमीटर तक का इसका एरिया है। अब कुछ नोटेड पॉइंट देख लेते हैं। नोटेड पॉइंट की अगर बात करें तो पॉइंट में दिया गया है ये 3 फरवरी 1975 को उत्तर प्रदेश जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। और दूसरा पॉइंट है 13 जुलाई 1982 को उक्त बोर्ड का नाम उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ये बदल कर दिया गया। और उत्तर प्रदेश वन विभाग का जो गठन किया गया वो 1855 में किया गया। चलिए फिर आगे देखते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा दोस्तों आता है, अब प्रत्येक क्लास के बाद आपको एग्ज़ाम वाला कैप्सूल मिल रहा है, तो एग्ज़ाम का कैप्सूल देखना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों ये जितने भी इम्पोर्टेंट आपके पॉइंट हैं अर्थात क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे ये यूपीएससी का आया है, पॉलिटेक्निक में आया है, ये सारी चीज़ें दे गई हैं, तो उससे हमसे मतलब नहीं है। आपको यहाँ चलिए दिखाते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। तो ये है उत्तर प्रदेश में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वो करतनिया घाट है, करतनिया घाट है। और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
आगे अगर देखा जाए तो दूसरा आता है, दूसरा मित्रों आता है ये चंद्रप्रभा नाम से है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य है। वो कहाँ स्थित है तो वो जनपद का नाम है चंदौली, चंदौली में स्थित है। और विजयनगर यानी विजय सागर पक्षी विहार जो है वो उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है तो वो महोबा में स्थित है, महोबा में स्थित है मित्रों। अब दूसरा आता है तो उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है तो वो टाइगर रिजर्व का नाम है कॉर्बेट। टाइगर रिजर्व का नाम क्या है वो कॉर्बेट है। उत्तर प्रदेश में ये मयूर संरक्षण केंद्र किस स्थान पर या किस जनपद में स्थित है तो वो मथुरा में स्थित है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है तो मित्रों वो लखीमपुर खीरी में अवस्थित है। चलिए अब इसी क्रम में आगे चलते हैं तो कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है, कौन सा वन्यजीव अभयारण्य जो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है तो वो दोस्तों है। अब इसी प्रकार जो है ये 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें से कुछ स्थित रहेंगे, नहीं रहेगा उसमें 1 पॉइंट रहेगा, तो उसी पे लगा देना है ढूंढ के। तो ये है कालेसर, कालेसर जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया तो ये महाराजगंज में किया गया। अब दोस्तों आता है शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है, तो ये कहाँ किया जा रहा है, अलीगढ़ में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है, अलीगढ़। और अलीगढ़ दोस्तों एक नाम से और माना जाता है जो कि ताले के लिए प्रसिद्ध है। अलीगढ़ का ताला बहुत ही फेमस है, तो ताले के संबंध में भी प्रश्न पूछा जाता है। चलिए तो फिर आगे देखते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा आता है ये दोस्तों है वर्तमान में अगर उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र की बात करें या वनाच्छादन और वृक्षादन की बात करें तो इसमें कुल है वो 9.23% हैं, 9.23% हैं। और उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह जो मनाया जाता है वो 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में मनाया जाता है। 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है, अर्थात ये 1 सप्ताह का कार्यक्रम होता है। चलिए उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है, तो कहाँ स्थित है तो उन्नाव जनपद में स्थित है। इसका नाम नवाबगंज पक्षी विहार है और अब ये शहीद चंद्रशेखर आज़ाद नाम से भी कर दिया गया है, नाम इसका चेंज कर दिया गया है। तो ये दोस्तों ये नवाबगंज नाम से है लेकिन उन्नाव जनपद में स्थित है। अब आते हैं आगे। तो अगला पॉइंट हमारा है उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, तो इटावा में किया जा रहा है, इटावा में ये किया जा रहा है। और अगला पॉइंट अगर देखते हैं दोस्तों तो ये सर्वाधिक जो सबसे अधिक जो वनाच्छादित जनपद है वो सोनभद्र है। और सुरहाताल पक्षी विहार जो स्थित है वो बलिया में स्थित है। कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है तो समसपुर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब आता है चंद्रप्रभा मृगवन भारत में ये किस राज्य में स्थित है तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। और उत्तर प्रदेश में स्थित जो वन्यजीव अभयारण्य है वो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य है। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया दोस्तों तो वन निगम की बात अगर करते हैं तो ये जो स्थापित किया गया तो ये 25 नवंबर 1974 को स्थापित किया गया, 25 नवंबर 1974 में ये स्थापित किया गया। बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है तो अमनगढ़ है। कौन सा है, अमनगढ़ है। तो दोस्तों ये रहे आज के हमारे ये यूपी स्पेशल के प्रश्न, और इनको हमने ध्यान से देखा जो कि मैप के माध्यम से दिखाया गया। और मैप जो है समझने के लिए भूगोल पोर्शन से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी, और जानकारी अच्छी लगे तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करें। तो चैनल को लाइक करके और शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।